ओम शांति। आज का वरदान है रूहानी गुलाब बन, चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले, आकर्षण मूर्त भव। रूहानी गुलाब बन, चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले, आकर्षण मूर्त भव। आज बाबा ने हमें आकर्षण मूर्त ये वरदान दिया। एक्सप्लेन बाबा ने किया, सदा स्मृति रहे कि हम भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। सदा स्मृति रहे कि हम भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। रूहानी गुलाब अर्थात कभी भी रूहानियत से दूर होने वाले नहीं। रूहानी गुलाब अर्थात कभी रूहानियत से दूर होने वाले नहीं। जैसे फूलों में खुशबू समाई हुई होती है, ऐसे आप सब में रूहानियत की खुशबू ऐसी समाई हुई हो जो ऑटोमेटिक चारों ओर फैलती रहे और सबको अपनी ओर आकर्षित करती रहे। अभी आप ऐसे खुशबूदार व आकर्षण मूर्त बनते हो, तब आपके यादगार मंदिर में भी अगरबत्ती से खुशबू करते हैं, अगरबत्ती आदि से खुशबू करते हैं यादगार में। तो ये वरदान हमें आज मिला और इस वरदान में बाबा ने हमें ये बताया है कि आकर्षण मूर्त कैसे बनना है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि ज्ञान सुना के या 7 दिन का उनको कोर्स करवा के या उनको मैगज़ीन्स दे के या किसी तरीके की बातचीत करके उनको परमात्मा के साथ मिलाया जाए, उनके जीवन में परिवर्तन लाया जाए, उन तक ज्ञान पहुंचाया जाए। ये सारे तरीके फिर भी थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है? आकर्षण मूर्त बन जाना। और ये बहुत ज़रूरी है। बाबा ने आकर्षण मूर्त की डेफिनेशन आज बताई है कि कैसे बन सकते हैं। तो उसका एग्ज़ाम्पल बाबा ने आज दिया रूहानी गुलाब कि जो रूहानी गुलाब है, नॉर्मली भी हम गुलाब को देखते हैं तो वो आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, खुशबू अट्रैक्ट करती है। तो बाबा कहते हैं कि रूहानी गुलाब जो होगा, यानी कभी भी रूहानियत की खुशबू से दूर नहीं होगी। अब रूहानियत क्या है? रूहानियत यही स्मृतियाँ हैं जो बाबा ने हमें दी हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये जो सामने वाला है ये आत्मा है। मैं एक रोल या पोजीशन के साथ बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक आत्मा से बात कर रही हूँ। तो वो डिटैचमेंट का भाव आ जाना। कभी कुछ सिचुएशन आ गई तो उसमें मुझे ड्रामा की स्मृति आ जाना, मेरे किए हुए कर्मों का रिटर्न मुझे मिल रहा है, ये स्मृति आ जाना। तो कहने का मतलब रूहानियत का जो एक नशा है या जो रूहानियत की खुशबू है, वो पूरे दिन में हमारी एक्टिविटी में झलकनी चाहिए। तो जब वो रूहानियत, सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति मेरे अंदर चलने लगेगी, हर एक एक्टिविटी में, हर एक थॉट में, हर एक बोल में, हर एक कर्म में, तो मुझसे वैसी वाइब्रेशंस जाने लगेंगी, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस ही बदल गया। तो वो सुख शांति की जो वाइब्रेशंस हैं, वो जो प्रकंपन है, या जो वो मेरा ऑरा इतना सुंदर बना है, उसी से दूसरों की सेवा होगी और उसी सेवा से, यानी उसी ऑरा से दूसरे आकर्षित होंगे। अब इसको करने के लिए मुझे किसी को भी कुछ मुख से बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये कीजिए, ये कीजिए। समटाइम्स इट हैपन्स कि हम उनको ये बोल देते हैं, आप ऐसे करिए, ये करके देखिए, ज्ञान ये कहता है, वो कहता है, लेकिन हम जो ज्ञान कहता है हम वो खुद नहीं कर रहे होते हैं। तो हमारा प्रकंपन, हमारा ऑरा, हमारी खुशबू, उसमें रूहानियत नहीं होती है। इसलिए एक तरह से डिससर्विस हो जाती है कि वो ये सोचते हैं कि बोल तो ये कुछ और रहे हैं, करते ये कुछ और हैं। तो इसलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि सबसे पहले आकर्षण मूर्त बना जाए। और आकर्षण मूर्त कैसे बना जाए? बाबा ने कहा रूहानियत की खुशबू कभी ना भीतर से जाए। तो ये आज हमें होमवर्क मिला। आज पूरे दिन में हम ध्यान रखेंगे कि रूहानियत की खुशबू कहीं दूर तो नहीं जा रही, कहीं हमने उसको खो तो नहीं दिया, कहीं भूल तो नहीं गए हम कौन हैं। उसके बाद बाबा ने जैसे कहा कि ऑटोमेटिक चारों तरफ फैलती रहेगी। ऑब्वियसली जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड होगा वो फैलता रहेगा ऑटोमेटिकली और सबको अट्रैक्ट करेगा। बड़ी सुंदर बात बाबा ने आज कही कि इसी का यादगार अगरबत्ती है।
आपका ही यादगार अगरबत्ती है और उसको कहाँ रखा जाता है, मंदिर में, और वो खुशबू फैलाती है। तो ये भी आज मुझे याद रखना है कि मेरा किरदार क्या है, मेरा यादगार क्या है। मंदिरों में मुझे रखा जाता है खुशबू के लिए, तो वो दिव्य गुणों की खुशबू मुझे फैलानी है। और उसका फाउंडेशन क्या है, सोल कॉन्शियसनेस स्थिति, आत्मिक स्थिति, ज्ञान की स्मृतियाँ। तो ये हमारा पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क, बाबा ने स्लोगन बताया, परोपकारी वो है जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। परोपकारी वो है जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। परोपकारी होता है जो दूसरे का कल्याण करता है। तो दूसरे का कल्याण दुनिया में लोग कैसे करने की कोशिश करते हैं, किसी को खाना खिला दिया, भोजन दे दिया, कपड़े दे दिए, फिज़िकल लेवल पर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे दुनिया में बाहरी तरह से उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर बाबा हमें इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाते हैं। बाबा हमें इतना भरपूर कर देते हैं कि हमारी इमोशनल डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं रहती। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा परोपकार है, 5 विकारों से बचाना और एक आत्मा को स्वतंत्र कर देना, बंधनों से छुड़ा देना, एक ऐसा रास्ता उसको बता देना जिसमें उसका कल्याण है और जिसमें वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, खुशी से जी रही है, बंधन नहीं है। ये कितना बड़ा पुण्य का काम है। लेकिन बाबा कहते परोपकारी बन ही वो सकता है जो इसने खुद को पहले स्वतंत्र किया हो। तो इट्स बेटर कि हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं एट द सेम टाइम, लेकिन उन सारी बाहरी चीज़ों को करते हुए हमें ये भूल ही जाता है कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, मैं क्या सोचती हूँ, मेरी कमियाँ क्या हैं, मुझे कहाँ सुधार की ज़रूरत है, मुझे कहाँ चेंज करना है खुद को। और कई बार हम दूसरे के सुधार के पीछे लग जाते हैं। बाबा ने रिमाइंड करा दिया है कि ये ऐसे अगर हम करेंगे तो फिर विश्व परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि खुद को चेंज नहीं किया है। तो इसलिए अभी बोला हमने बहुत, हमने जैसे स्पीचेस बहुत दे दी, कोर्स बहुत करवा लिए, सब कर लिया, लेकिन अब जो असली चेंज हमें करवाना है वो अपनी स्थिति से करवाना है, अपने ऑरा से करवाना है। अपने आप को हम इतना डिवाइन बना दें, इतना हम अपने ऊपर काम करें कि लोगों को हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़े भगवान आ गया है, या वो हमारे थ्रू काम कर रहा है, या हम ये सेवा कर रहे हैं। नहीं, हमें देखते हमारी एक्टिविटी से, हमारे कर्म से, हमारे बोल व्यवहार से, चलन से, चेहरे से उनको समझ में आ जाए कि ये तो कुछ अलग है, ये तो डिवाइन है। मतलब इसको हम बोलेंगे कि परोपकारी आत्मा, इंस्टेंट सेवा, विशेष सेवा, जैसे कल भी बाबा ने कहा। तो ये हमें करना है, क्योंकि अगरबत्ती भी देखो, जैसे बाबा ने आज कहा, तो जैसे ही उसको जलाते हैं तो खुशबू फैल जाती है, इंस्टेंट, टाइम नहीं लगता। अगरबत्ती या गुलाब का फूल ये बताता नहीं है कि अच्छा सुनो मैं तो खुशबू देता हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इसीलिए जो है हमें भी ऐसा बनना है कि ऑटोमेटिकली फैले, उसके लिए स्व परिवर्तन बहुत 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 ज़रूरी है। तो ये 2 बातों का हमें आज ध्यान रखना है। ओम शांति।